हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस मैपिंग क्लासेस। इसमें हम मैप के वो क्वेश्चंस या फिर वो एरिया को मार्क करेंगे जो न्यूज में होते हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी ने लार्जली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वहाँ से ही मैपिंग से क्वेश्चन पूछता है जो काफ़ी न्यूज में होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर आपसे बात करूँ आज यहाँ पे, तो अब से एग्ज़ाम अभी 2023 का 2023 का जब अभी प्रीलियम्स हुआ है, पीटी एएस का, या फिर इससे अलग भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सीडीएस का होता है, एनडीए का होता है। एक सेकेंड। ओके। इसके बाद जो है कि एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो रहा है। ओके ओके ओके। सीडीएस का सीडीएस का होता है, एनडीए का होता है, फिर सीएपीएफ का होता है। जो भी एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, लार्जली उसके लार्जली उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एमसीक्यूज में वो जो है कि आपका करंट अफेयर्स जो क्या बोलते हैं मैप न्यूज में होता है ना, उसके क्वेश्चंस जो यूपीएससी हमेशा जो कि पूछती है। राइट। तो इसमें मैं क्वेश्चंस आपके लिए पूछूं तो जैसे मान लीजिए कि वेस्ट एशिया काफ़ी इसका फेवरेट एरिया है। दूसरा जो होता है वो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के रूप में जाना जाता है। तो हम जब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ना, तो वो लार्जली हमारा ये फोकस होगा कि उस एरिया के बारे में हम जान लें और उसको मतलब ये एनालिसिस करने की कोशिश करें मोटा मोटी कि किस लोकेशन में कौन सी एरिया पाई जाती है। राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूँगा आज की जो टॉपिक में, एक सेकंड, जो आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें 3-4 लोकेशन में मार्क करूँगा जो न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है। टॉपिक में हम वो मतलब लोकेशन को मार्क करेंगे जो न्यूज़ में होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए लीजिए, पहला जो है हमारा वेस्ट एशिया होगा, वेस्ट एशिया होगा। दूसरा साउथ एशिया होगा, उसको मार्क करें। और तीसरा जो हो साउथ और ईस्ट एशिया। जब हम साउथ एशिया में बात करेंगे तो इसमें इंडिया मेजर फोकस होगा। जब हम वेस्ट एशिया की बात करेंगे तो इसमें इजराइल इजराइल को ज़्यादा फोकस करेंगे। और साउथ एशिया में जब हम बात करेंगे तो इसमें हम इंडोनेशिया के बारे में फोकस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट्स वाई मैं जो कि चाहता हूँ कि यहाँ पे इस टॉपिक को हम कवर कर लें। अपने रोज डेली में करेंगे, भले हम एक बार डिस्कस कर लें, इसके बाद फिर भी हम जो कि हमेशा डिस्कस कर लें। ये जो मैप आप देख रहे हैं, हम इसमें मतलब वो कर रहे हैं, मतलब मार्क करेंगे कौन सा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे जनरली आपको 4 कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। हमारा 6 से 7 जो कि कॉन्टिनेंट होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट है इसको मार्क कर रहा हूँ रेड मार्क से। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसके थिकनेस को बढ़ा लेते हैं तो हमारे लिए बेटर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्र अफ्रीका। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, रेड सी से क्रॉस होते हुए इजिप्ट जो सिनाई पेनिनसुला है वहाँ से होते हुए फिर उसके मेडिटेरियन सी से बॉर्डर लगता हुआ हम अल्जीरिया मोरक्को के पास आ जाते हैं, जहाँ पे स्पेन और मोरक्को को डिफरेंट मतलब सेपरेट करने के लिए जिब्राल्टर स्ट्रेट है, उसको हम देखते हैं। जिब्राल्टर स्ट्रेट वो स्ट्रेट है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ जिब्राल्टर स्ट्रेट के बारे में। देखिए, जिब्राल्टर स्ट्रेट ये इस तरह से कनेक्ट होती है। ये एक सेकेंड, जिब्राल्टर स्ट्रेट स्ट्रेट है ये आपका। मैं यहाँ पे नया पेज देता हूँ जो जिब्राल्टर क्या बोलते हैं स्ट्रेट है। यहाँ पे एक सेकंड मैं वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक सेकंड। ठीक है। यहाँ पे आप ये मार्क देख रहे हो, मैं यही मार्क बनाने जा रहा हूँ इस मैप पे। यहाँ पे नया पेज ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहाँ पे लिखता हूँ, अफ्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हल्का सा लूँगा आपसे। सॉरी, मैं ज़्यादा बड़ा बना दिया। एक सेकेंड, मैं इसको डिलीट करके थोड़ा सा स्पेस में बनाने की कोशिश करूँगा। ये समझ लीजिए, यहाँ आपका मोरक्को पड़ जाता है आपका।
फिर यहाँ से इस हिसाब से निकलता और यहाँ से निकलता, ये आपका कॉन्टिनेंट से निकलता है, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट पड़ जाता है, हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ पे मेडिटेरियन सी पड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे रेड सी पड़ जाता है, ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे रेड सी, और यहाँ पे अटलांटिक अटलांटिक सी है, ठीक है। आप हम अगर मैप पे चलते तो हमें आइडिया लग जाएगा। ये पूरा हमारा जो यहाँ पे रेड, सॉरी मैं रेड मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि रेड से ही जो कि हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट इंडिकेट होगा, ठीक है। ये जो हम पूरा मार्क कर रहे हैं रेड से, ये सारे के सारे आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होता है। और जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे मार्क कर रखा है, ये आपका जिब्राल्टर स्टेट है, यो अटलांटिक सी और क्या बोलते हैं मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, इसी के साथ ही आपका रेड सी लग जाता है। कौन सा? रेड रेड सी लग जाता है, ठीक है। रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करने के लिए एक सेकेंड, थोड़ा सा, एक सेकेंड, नहीं काम कर रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये, एक सेकेंड, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, एक सेकेंड, ओके, ठीक है। हम थोड़ा सा इसी को करते हैं, एक सेकेंड आप होल्ड रख लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। एक सेकेंड, ठीक है, अभी आ रहा है, ओके ओके, हम आ रहे हैं, आप इसमें, ठीक है। अब चीज़ें चल रही हैं। जो स्वेज कैनाल है यहाँ पे, ये जो रेड सी प्लस मेडिटेरियन सी को जो कि कनेक्ट करती है। और रेड जो स्वेज कैनाल है, ये एशिया कॉन्टिनेंट प्लस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है। जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ये अटलांटिक सी और मेडिटेरियन सी को सेपरेट करती है। तो ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। इसके बाद मैं दूसरा ले चल रहा हूँ आपको, दूसरा जो दिखाऊंगा अब यहाँ पे, एक सेकंड, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब ये वाला पार्ट देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करूंगा, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे मैं डिलीट करूंगा, ठीक है, ओके। अब ये वाला पार्ट देख सकते हो आप, यहाँ पे जितना मैं पार्ट लेकर के डार्क से लेकर के चल रहा हूँ, ये इसको, ये यहाँ से फिर लेकर के, ठीक है, ये वाला सारा पार्ट, ये जो पार्क है, इसको हम कहते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इसके बाद हम तीसरे नेक्स्ट में चलते हैं, जो हम येलो कलर के मार्क करेंगे। अब यहाँ से ले लीजिए पूरा, यहाँ से आ रहा है, इंडिया भी कनेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ तक आ जाइए, फिर पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे आ जाइए, जापान, फिलीपींस, टोक्यो, क्यूरोसियो, फिर जो कि रसिया कॉन्टिनेंट, ये सारा जो है कि आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट काफ़ी बड़ा है। लेकिन एक वर्ड और आप सुनते होंगे, जिसको हम कहते हैं यूरेशिया। देखिए, जब यूरोप प्लस एशिया को पार्ट में कर लेते हैं, तो हम उसको यूरेशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा मेजर फोकस होगा, जिस एरिया को हम ज़्यादा मेजर फोकस करेंगे, मैं उसको आपके साथ जो कि डिस्कस करने वाला हूँ। फिर उसके बाद वहाँ के लोकल एरिया में चलेंगे, वहाँ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज जो न्यूज़ में है, 4 प्लेस जो कि न्यूज़ में आ रहे हैं, तो हम उसको जो कि डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाली, दूसरा पैलेस्टाइन, तीसरा वेस्ट बैंक, चौथा इजराइल भी जो उसी का पार्ट है, यहाँ पे इसको कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर ये वाला पार्ट देखें, ये जो कि इन एशिया का मैप खोल लेता हूँ, तो उसमें और आसानी से हम कवर कर सकते हैं। मैं एशिया के मैप पे चलता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए हमें, ओके, एक सेकेंड, वेट, एक, राइट। ये आपका यूरोप है, यूरोप कॉन्टिनेंट पड़ जाता है। फिर हम चलते हैं अपने एशिया कॉन्टिनेंट पे चलेंगे, तो वहाँ पे बेटर होगा, ठीक है। ये हमारा क्या बोलते हैं, आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। इस पर हम थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं,
ठीक है। अब देख सकते हो आप ये कि एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में अगर आप देखें तो इतना पूरा एरिया आ रहा है। ठीक है, टर्की भी आ जा रहा है, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, ये मॉस्को है, ये यूराल्स मतलब जो माउंटेन है, माउंटेन रेंज है, वो जो कि आपको डिवाइड करता है, क्या बोलते हैं, एशिया और यूरोप को। ये सारा चीज़ जो है कि आपका एशिया कॉन्टिनेंट में आ जाता है। ठीक है, ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट में आ जाता है। फिर हम इसको मार्क डिलीट करेंगे यहाँ से, एक सेकेंड, डिलीट किए हमने। फिर इसके बाद हम आ गए अपने, क्या बोलते हैं, इंडिया का मार्क करेंगे। इंडिया का देखिए यहाँ पे ये जो मार्क कर रहा हूँ, ये इंडिया का लोकेशन आपको दिख रहा है, ये इंडिया का है। ठीक है, इंडिया का जो बॉर्डर लग रहा है, यहाँ पाकिस्तान से लग रहा है, अफगानिस्तान से लग रहा है, चाइना से लग रहा है, नेपाल से लग रहा है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे छोटा सा एक भूटान है। ठीक है, और ये बांग्लादेश तो है ही, जो पहले इंडिया का ही पार्ट था। ठीक है, तो ये जब हम इंडिया के से लेते हैं, वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो इसको वेस्ट एशिया के नाम से जानते हैं। जब इंडिया से इधर जाते हैं तो इसको हम जो कि ईस्टर्न या बोल सकते हो या साउथ और ईस्ट एशिया के नाम से जानते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया आपका पूरा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी चीज़ें एरिया को लेकर के आ जाता है। तो यहाँ पे जो बाली प्लेस है, बाली प्लेस को हम मार्क करेंगे कि कौन से कौन एरिया में आता है। अगर आप इस मैप को जूम करके देखें, यहाँ पे मैं जूम करूँ तो आपका जो ये इंडोनेशिया आप देख रहे हो, ठीक है, और यहीं पे आपका जो है कि बाली देखने को मिलेगा। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको जो कि बाली देखने को मिलेगा। बाली इंडोनेशिया के पास, इंडोनेशिया की कैपिटल है। इसके बाद जो दूसरा हमारा मतलब कि लोकेशन है, ये आपका ये साउथ वेस्ट एशिया में। ठीक है, यहीं पे साउथ वेस्ट में, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो मैं मार्क करने जा रहा हूँ, ये ऊपर रेड मार्क किया हूँ, उसके ऊपर इजराइल है, पलस्ताइन है। ठीक है, और यहीं पे जो वेस्ट बैंक बनता है, वेस्ट बैंक, पलस्ताइन, इजराइल, तो ये पूरा पार्ट है ही। और यहीं पे आपको एक गोलन हाइट, गोलन हाइट के नाम से भी जानते प्लेस पड़ता है। तो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो कई बार एक बार पूछा हुआ था, वेस्ट बैंक कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे है लोकेशन ये। फिर उसके बाद गोलन हाइट के बारे में भी पूछा हुआ था, उसका लोकेशन क्या। वो इतना क्लोज नहीं पूछता है कि ज़्यादा दिक्कत हो, बस उसने पूछा था साउथ एशिया में पड़ता है या वेस्ट एशिया में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, तो इसलिए उसने पूछा था, गोलन हाइट के रूप में पूछा हुआ था। इसके बाद अगर मैप की मैं बात करूँ साउथ ईस्ट एशिया के लोकेशन में, तो एक बार जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था मैपिंग के थ्रू, उसमें वो पूछा हुआ था, एक सेकंड थोड़ा सा मैं डिलीट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो यहाँ पे ईस्ट एशिया वाला जो पार्ट पड़ जाता है, ये ईस्ट एशिया में पार्ट पड़ जाता है, तो इसमें इनकी कैपिटल दिया था, और उसमें मतलब जकार्ता भी दिया था और सिंगापुर भी दिया था। फिर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूँगा क्योंकि थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें इसने पूछ रखा था कि नॉर्थ साउथ जोन में उसको सेटल करना था। जैसे मान लीजिए वियतनाम, वियतनाम की जो क्या बोलते हैं कैपिटल है, हनोई है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, लाओस है, यहाँ पे देख सकते हो लाओस है। वेंटियाना जो उसकी कैपिटल है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्क करते चलूँगा, बस कंट्री नहीं, बस उसका कैपिटल मार्क करते चलूँगा क्योंकि नॉर्थ साउथ हमें डायरेक्शन पता हो जाए। यहाँ पे देख सकते हो ये हनोई है, वियतनाम की कैपिटल है। लाओस की वेंटियान जो कि कैपिटल है। एक सेकेंड, हमने मैप ले लिया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा ब्लर बफरिंग कर रहा है, वेट वेट, क्योंकि ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए। ओके ओके, यहाँ पे देखिए वेंटियाना जो कि कैपिटल है। फिर इसके बाद थाईलैंड की कैपिटल काफ़ी फेमस है, बैंकॉक है। फिर कंबोडिया की फिनोमे फिन है, यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ साउथ में। फिर इसको म्यांमार की अगर कैपिटल की बात करते हैं, मंडालय है, यहाँ पे है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए जो कि मलेशिया कोलालमपुर है, यहाँ पे सिंगापुर है, फिर ये जकार्ता है। इसने यहाँ पे इस हिसाब से पूछा हुआ था कि नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में जो इसको अरेंज करना था। अगर सबसे पहले बात करा जाए कि सबसे नॉर्थ में कौन सा प्लेस कैपिटल पड़ जाएगी, तो आपका सबसे नॉर्थ में ये पड़ जाएगा हनोई जो वियतनाम की है। दूसरा जो सबसे नॉर्थ में पड़ेगा म्यांमार की मंडेले है।
और तीसरा जो पड़ेगा क्या बोलते हैं लाओस की वेंटियाना है, ये पड़ जाएगी तीसरी। चौथी बैंकॉक पड़ जाएगा जो थाईलैंड की कैपिटल है। पांचवा कंबोडिया की जो कैपिटल है फिनोमिन, जो कि ये पड़ जाएगा पांचवा। उसके बाद कुआलालंपुर जो कि मलेशिया की है, पांचवा पड़ जाएगा। छठा सिंगापुर यहाँ पे पड़ जाएगा। और सातवां जो जकार्ता है यहाँ पे पड़े। अगर आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर अरेंज करना है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन इसी लगे हाथ मैं यहाँ पे एक चीज़ और जो कि डिस्कस कर लूँगा आपके साथ कि सेंट्रल एशिया का जो लोकेशन होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कहाँ पे सेंट्रल एशिया की जो कैपिटल है उनको लेकर के। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक सेकेंड, यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊं कि जो सेंट्रल एशिया की बात है, यहाँ पे जो कजाकिस्तान है अस्थाना, इसका नुसरत जहां जहां कैपिटल के रूप में हो गया अस्थाना को। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल एशिया का मैं मैप आपके साथ रेड मार्क से अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सेंट्रल एशिया है। ठीक है, सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्री हैं हम उसके अभी नाम भी आपके साथ डिस्कस कर लें, क्योंकि जो एससीओ इस समय न्यूज में चल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कजाकिस्तान हो गया, दूसरा उज्बेकिस्तान हो गया, तीसरा तुर्कमेनिस्तान हो गया, चौथे की बात करें किर्गिस्तान हो गया, और पांचवा के तजाकिस्तान। ये पांच कंट्री मिल करके सेंट्रल एशिया का जो एरिया कवर करती हैं। और इनका ओरिजिन की बात करूं, ओरिजिन जो हुआ था ये 1990 के डिकेड में हुआ था, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। उसमें 15 कंट्री निकल करके आए थे, उनमें से एक रसिया खुद बना और 5 इधर कंट्री निकल करके आए। तो अब इनकी कैपिटल को हम मार्क कर लेंगे रेड मार्क से कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में किस तरफ है। यहाँ पे देखिए नुसरत जहाँ जो पहले अस्थाना के नाम से जाना जाता था, एक सेकंड थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम, तो हमें थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाएगी कैपिटल कहाँ पे है। हम उसको नॉर्थ साउथ में जो कि आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ओके। यहाँ पे देखिए जो अस्थाना नुसरत जहाँ कजाकिस्तान की कैपिटल है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें किर्गिस्तान की जो कि यहाँ बिस्के, यहाँ पे देखिए बिस्के जो कैपिटल है। उज्बेकिस्तान का तस्कंद जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद तजाकिस्तान की दुश्बेन है, यहाँ पे देख सकते हो। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनको एक सेकेंड, इनको नॉर्थ साउथ या फिर ईस्ट वेस्ट में डायरेक्शन में कवर करने के लिए, तो अगर आप इस मैप को विजुलाइज कर रखे हो तो आप आसानी से जो है कि इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं नॉर्थ साउथ की बात कर दूं, नॉर्थ साउथ में एक सेकेंड, यहाँ पे नॉर्थ साउथ में तो सबसे पहले आप अस्थाना मार्क करेंगे नॉर्थ साउथ में। दूसरा जो मार्क करेंगे बिस्के जो किर्गिस्तान की कैपिटल है, ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। और चौथा जो करेंगे आप, इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है दुश्बेन तजाकिस्तान की है या किसकी है। ठीक है, इसको चौथे स्थान पे डाल दीजिए और पांचवें प्लेस पे जो है कि आप अशगाबाद को डाल दीजिए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बदल दिया जाए, आपको ये पूछा जाए कि आप ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में जो कि इसको मार्क करिए। ठीक है, जब ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में मार्क करना होगा तो आप कुछ इस तरह से मार्क करेंगे। एक सेकंड थोड़ा सा हम ब्राइट कलर ले लेते हैं जिससे देख सकें। सबसे पहले अशगाबाद, एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे अब यहाँ से, एक सेकंड। यहाँ पे देखते हैं, रेड मार्क लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले फिर मार्क करेंगे नुसरत जहाँ, फिर यहाँ पे ताशकंद है, फिर यहाँ पे आपका बिस्के है, फिर उसके बाद दुश्बेन है, फिर उसके बाद अशगाबाद है। ठीक है, अब इनको हम ईस्ट वेस्ट में करना है। ये ईस्ट हो गया और वेस्ट के डायरेक्शन में करना है। सबसे पहले हम अशगाबाद को मार्क करेंगे। ठीक है, दूसरा दुश्बेन को करेंगे, तीसरा जो है कि हम ताशकंद को करेंगे, चौथा हम नुसरत जहां को मार्क करेंगे और पांचवा बिस्के को मार्क करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के डायरेक्शन में जो प्लेस थे, कैपिटल थे, हम उनको मार्क कर लिए। ठीक है, इसी के साथ मैं एक चीज और करूंगा, जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है, यहाँ पे कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, और इसी के बीच में मैं एक कलर ले लेता हूँ ग्रीन में। ठीक है, ब्लू में, ये देखिए ये जो प्लेस पड़ जाता है ना, ये आपका अरल सी है। अरल सी एक
उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में एक सी छोटा सा या झील या लेक बोल सकते हो, ये चीज़ है, राइट। तो ये हमने छोटा सा एक लेक्चर जो कि वीडियो इस पे क्या बोलते हैं कि मैपिंग के थ्रू बताया, जो हमारा न्यूज में अभी हमेशा पूछा जाता किया जाता है। तो हम आगे ऐसे ऐसे छोटे छोटे लेक्चर जो कि रिकॉर्ड करके आपको शेयर करेंगे जो भी चीज़ें हैं, राइट। सो इस वीडियो में बस मैं इतना ही डिस्कस करूंगा, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।